हेलो दोस्तों, मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है मैटर एंड केमिकल फार्मूला का क्लास लेकर आए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले और हाँ, ऑल का सेक्शन जरूर सेलेक्ट कर ले। इससे क्या होगा, हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगा और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं हो सकेगा। इससे क्या होगा, आप लोगों का क्लास में कंटिन्यूटी बना रहेगा तो कोई भी चीज़ आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों, और एग्जाम में अच्छे से आप लोग आंसर कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को एक लाइक जरूर करें, आप कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा क्लास, और अगर समझ में नहीं आए तो वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है तो वो भी कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसके पहले हम लोग क्या देखे थे, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं मैटर क्या है। मैटर देखे, फिर क्या होता है व्हाट इज मैटर। व्हाट इज मैटर देखने के बाद देखे कि कंपोजिशन ऑफ मैटर क्या होता है, मैटर में क्या क्या कंपोजिशन होता है। एटम होता है, फिर एटम में क्या कहते हैं, एटम को देखे, एटम किस से बना होता है वो देखे। उसके बाद फिर हम लोग देखे मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के देखने के बाद हम लोग ये देखे क्या कहते हैं, ट्रैक योर प्रोग्रेस कंप्लीट किए। ट्रैक योर प्रोग्रेस कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या होता है वो समझते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखिए, मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। मैटर जो है क्लासिफाइड कर सकते हैं कैसे, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के फॉर्म में। ठीक है, प्योर सब्सटेंस आर फर्दर क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। मतलब प्योर सब्सटेंस जो है वो फर्दर क्या क्लासिफाइड हो जाएगा, एलिमेंट्स और कंपाउंड। तो सबसे पहले हम लोग एलिमेंट समझते हैं क्या होता है एलिमेंट। एंड एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट क्या है, प्योर सब्सटेंस है, ठीक है ना। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। इसमें क्या होगा, ओनली वन टाइप का एटम्स पाया जाएगा किसमें, एलिमेंट में। तो एलिमेंट क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस है, और इसमें क्या होता है, ओनली वन टाइप ऑफ एटम पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द एलिमेंट ऑक्सीजन इज कंपोज्ड ऑफ ओनली ऑक्सीजन एटम। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझिए ऑक्सीजन क्या, ऑक्सीजन क्या एक एलिमेंट है और इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन एटम ही होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, द एटम्स ऑफ वन एलिमेंट्स आर नॉट द सेम एज द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट्स। अब जो एटम है एक एलिमेंट्स का वो सेम नहीं होगा एटम्स ऑफ द अनदर एलिमेंट्स। कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन में अगर मेरा ऑक्सीजन का जो एटम है वो अगर 4 है तो हाइड्रोजन में कुछ और होगा, नाइट्रोजन में कुछ और होगा और कार्बन में कुछ और होगा। तो यही इसमें बोला जा रहा है कि हर एलिमेंट्स का जो होता है एटम वो डिफरेंट होगा। ठीक है ना। तो ये कहना जरूरी है कि इस एलिमेंट का जितना एटम इसमें है तो दूसरे एलिमेंट में भी उतना ही एटम होगा। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है दोस्तों, वो डिफरेंट हो सकता है और सेम भी हो सकता है। ठीक है, मे भी पॉसिबिलिटी सेम भी होगा बट मैक्सिमम चांस क्या है वो डिफरेंट ही होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, द एटम्स ऑफ आयरन आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ गोल्ड। अब जो एटम्स है आयरन का वो क्या डिफरेंट है किससे, गोल्ड से। ठीक है ना। ठीक है, देयरफॉर देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एटम्स एज देयर आर एलिमेंट्स। यही रीजन है कि बहुत तरह का एटम्स होता है जो कि एलिमेंट्स में होता है। ठीक है, देयरफॉर देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एटम्स, यही बहुत तरह का एटम्स होता है एज देयर आर एलिमेंट्स, जैसे कि एलिमेंट बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, उसके बाद है एट प्रेजेंट, मतलब अभी के टाइम में देर आर 118 नॉन एलिमेंट। मतलब अभी के टाइम में टोटल कितना एलिमेंट्स है, 118। मतलब 118 एलिमेंट्स को कि हम लोग अभी तक जानते हैं वो अभी के टाइम में इतना प्रेजेंट है, जिसमें से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कॉपर, आयरन, सल्फर, मैग्नीशियम एंड गोल्ड आर सम एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट्स। और ये जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कॉपर है, आयरन है, सल्फर है, मैग्नीशियम है और गोल्ड है, ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल है उस 118 एलिमेंट में से। ठीक है ना, टोटल 118 ये नहीं है, ये कुछ एग्जाम्पल है उसमें से 118 में से। उसके बाद क्या है, केमिस्ट यूज केमिकल सब सिम्बॉल्स टू रिप्रेजेंट्स एलिमेंट्स। और केमिस्ट क्या करता है ना, इस एलिमेंट्स का जो है कुछ केमिकल सिम्बॉल यूज करता है ताकि इसको रिप्रेजेंट कर सके, किसको, इस एलिमेंट को, और वो उतना बड़ा भी नहीं लिख सके, शॉर्ट में उसको आंसर कर सके, मतलब सिंबल के थ्रू। ठीक है, अब देखिए, ए मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सेम एटम्स सच एज मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन गैस विल हैव ओनली नाइट्रोजन एटम्स। अब देखिए, मॉलिक्यूल जो होता है जो ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का, उसमें क्या होता है 2 और 2 से अधिक एटम होता है। जैसे कि मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन विल हैव 2 नाइट्रोजन एटम, इसमें क्या होता है 2 नाइट्रोजन एटम्स होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि किसी एक एलिमेंट्स में जो कि एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा जिसमें 2 और 2 से अधिक एटम होगा, वो जैसे कि नाइट्रोजन का गैस होता है उसमें क्या होता है 2 नाइट्रोजन। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट फॉर्म का फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट फॉर्म में जैसे कि आप हम लोग पढ़े थे ना कि पहला वाला में क्या होता है, सेम ही एलिमेंट का 2 और 2 से अधिक एटम होता है, और दूसरे वाला में डिफरेंट एलिमेंट्स का 2 और 2 से अधिक एटम होता है। ये फर्स्ट वाला में कैटेगरी में आता है जिसमें कि सेम ही एलिमेंट है, क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, तो ये एक मॉलिक्यूल्स है। अब आगे देखिए, कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड इज ए सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड व्हेन 2 और
मोर एलिमेंट्स कॉम्बाइंड इन डिफरेंट रेशियो केमिकली। अब देखिए, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, दो और दो से अधिक एटम मिलने से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। अगर सेम करेगा तो वो फर्स्ट कैटेगरी में और दूसरे डिफरेंट एलिमेंट का वो सेकंड कैटेगरी में। लेकिन इसमें कंपाउंड में क्या होता है, ये भी कंपाउंड क्या है, दो और दो से अधिक एलिमेंट कॉम्बाइन करने से, वो भी डिफरेंट रेशियो में केमिकली, तो ये फिर कंपाउंड सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो कंपाउंड क्या है, कंपाउंड एक सब्सटेंस है। क्या है, सब्सटेंस है। दैट इज फॉर्म, वो फॉर्म होता है कब, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स, मतलब दो और दो से अधिक एलिमेंट्स कॉम्बाइंड इन डिफरेंट रेशियो केमिकली। केमिकली वो क्या होता है, कॉम्बाइन करता है, वो भी डिफरेंट रेशियो में। तो किसका फॉर्मेशन होता है, कंपाउंड्स का।
फिक्स्ड प्रोपोर्शन में नहीं प्रेजेंट होता है, मतलब फिक्स्ड प्रोपोर्शन में वो नहीं उसको मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है। कोई भी कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अभी मिक्सर बनाया, इसमें इतना था तो नेक्स्ट उसी का मिक्सर बनाएंगे तो उसमें उससे ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है कंपोजिशन, ठीक है। अब आगे क्या है, द इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए मिक्सर आर रिटेन्ड। और जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है उस कंस्टिट्यूएंट्स मिक्सर का जो बना है वो भी उसमें बरकरार रहता है। रिटेन मतलब रहना उसमें, उस प्रॉपर्टीज का गुण। मतलब ये चीज़ है कि जैसे मिक्सर दो चीज़ से मिलके बना है तो वो जो दो चीज़ है उसका भी प्रॉपर्टी मिक्सचर में शो होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए सलाद इज ए मिक्सचर। सलाद क्या है? मिक्सचर है। द कंस्टिट्यूएंट्स वेजिटेबल्स डू नॉट कंबाइन केमिकली एंड कैन बी सेपरेटेड इजली। अब जो कंस्टिट्यूएंट्स है उसमें क्या, सलाद में क्या क्या है वेजिटेबल्स का, वो क्या होता है, केमिकली तो कंबाइन नहीं हुआ लेकिन वो सेपरेट हो सकता है इजली फिजिकल मेथड से, ठीक है ना। तो वो भी एक मिक्सचर है, जैसे कि हमारे जैसे गाजर है, बीट है, मूली है, खीरा है, ये सब मिला के सलाद बना है, वो क्या है, सब्जी का मिक्स है, बट केमिकली मिक्स नहीं है, इसलिए वो सेपरेटली हो सकता है फिजिकली। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू शो दैट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर रिटेन देयर प्रॉपर्टीज। कुछ एक्टिविटी करते हैं जिसमें प्रूव करेंगे कि जो कंस्टिट्यूएंट जिससे बना है मिलके मिक्सचर उसका प्रॉपर्टी उसमें रिटेन रहता है, ठीक है ना। तो देखिए उसका एक्टिविटी नंबर 1 क्या है इसमें, यू विल नीड सम आयरन नेल्स एंड सल्फर पाउडर। क्या करना है आपको, इसके लिए एक्टिविटी करने के लिए आपको आयरन नेल चाहिए कुछ और थोड़ा सल्फर पाउडर चाहिए। मिक्स देम, उसके क्या करना है, दोनों को मिक्स करना है। नाउ ब्रिंग ए मैग्नेट नियर द मिक्सचर। उसके क्या करना है, आपको एक मैग्नेट लाना है मिक्सचर के नज़दीक। यू सबसे पहले क्या डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, तो इसमें प्रॉपर्टीज है मिक्सचर और कंपाउंड। प्रॉपर्टी से कंपोजिशन, तो मिक्सचर क्या हो जाएगा, मिक्सचर है वेरिएबल कंपोजिशन। मिक्सचर में क्या होता है, वेरिएबल कंपोजिशन होता है। कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड से फिक्स्ड कंपोजिशन। कंपाउंड में क्या होता है, फिक्स्ड कंपोजिशन, और मिक्सचर का वेरिएबल कंपोजिशन।